आज हम देखते हैं कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का 16वां मंत्र। इससे पहले जो 15 मंत्र हैं उनमें नचिकेता और यम का जो वार्तालाप है और वार्तालाप हो रहा है, और वार्तालाप के तहत नचिकेता द्वारा यम को आतिथ्य सत्कार के लिए कहना और यम द्वारा किसी कारणवश 3 दिन तक उससे नहीं मिलना और फिर उसे 3 रात्रियों के बदले 3 वर देने की घोषणा की उन्होंने कि मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ। और उसी क्रम में नचिकेता प्रथम वर के रूप में मांगते हैं कि जिस प्रकार पहले प्रसन्नचित्त रहते हुए मेरे पिता मुझे पहचानते थे, वैसे ही मैं आपके यहाँ से जब जाऊँ तो वो मुझे पहचाने, ऐसा उन्होंने प्रथम वर मांगा। और द्वितीय वर में उन्होंने अग्नि विद्या, जो कर्म विद्या है, यज्ञ की अग्नि, उसके विषय में जाना। और अब उसी के विषय में जो यम है वो प्रसन्न होते हुए, यानी एक योग्य शिष्य को पाकर यम कह रहे हैं कि तम अब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवे हाद्य ददामि भूयः तवैव नामना भविता यम अग्नि श्रृंकाम चे माम नेक रूपाम गृहाण। तो यम इस मंत्र के वक्ता हैं और श्रोता है नचिकेता। तो प्रियमाण है महात्मा, अर्थात प्रसन्न महात्मा यमराज ने, और यमराज के प्रसन्न होने का कारण है कि उन्होंने एक उचित योग्य शिष्य को प्राप्त कर लिया। ये नचिकेता के रूप में उन्हें एक शिष्य प्राप्त हो गया, तो इसलिए वो प्रसन्न थे। तो प्रियमाण है महात्मा अर्थात प्रसन्न महात्मा यमराज ने तम अब्रवीत, उस नचिकेता से कहा। तो प्रसन्न होते हुए यमराज ने नचिकेता से कहा कि वरम तवे हाद्य ददामि भूयः, तवे हाद्य का संधि विच्छेद होगा, तव ई है अध्य, तो तव ई है अध्य भूयः वरम ददामि, कि मैं तुम्हें आज पुनः एक वर दे रहा हूँ। अर्थात जो 3 वर देने का मैंने तुम्हें वचन दिया था, उनके अलावा भूयः एक अनेक अर्थात चौथा वर तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। तवैव नामना, तव एव नामना अयम अग्नि भविता, यह जो अग्नि विद्या है अर्थात यह अग्नि है, वह तव एव नामना तुम्हारे नाम से ही जानी जाएगी या प्रसिद्धि को प्राप्त होगी। श्रृंकाम चेमाम नेक रूपाम गृहाण, तो च इमाम अनेक रूपाम, तो च अनेक रूपाम इमाम श्रृंकाम गृहाण, और तुम इस अनेक रूप वाली, विचित्र अलग अलग वर्ण वाली या रंगों वाली या शब्द करने वाली जो श्रृंखला है, जो माला है, उसको ग्रहण करो। अर्थात 2 यहाँ एक साथ दिए उन्होंने कि यह जो अग्नि है यह तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा, अर्थात नचिकेताग्नि भी कहलाएगा अग्नि, और ये जो विभिन्न शब्द करने वाली, जो विभिन्न फल प्रदान करने वाली माला है, उसे तुम ग्रहण करो। त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृतरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञम देवमीढ्यम विदित्वा निचायेमां शांतिम अत्यंतम मेति। तो त्रिणाचिकेत है अर्थात 3 प्रकार की अग्नि का चयन करने वाला, और 3 प्रकार की अग्नि का चयन करने वाला, इसका मतलब 3 बार यज्ञ करने वाला, विभिन्न प्रकार से 3 बार यज्ञ करने वाला। त्रिभिः संधिम एत्य, त्रिभिः यानी 3 प्रकार से, संधिम एत्य यानी माता पिता और आचार्य, इन तीनों के संबंध को, इनके सानिध्य को प्राप्त करने वाला त्रिकर्म कृतरति, और त्रिकर्म कृतरति, त्रिकर्म अर्थात 3 प्रकार के कर्म, यज्ञ दान और अध्ययन, ये तीनों प्रकार के कर्म करने वाला। तो यज्ञ दान और वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण निश्चित रूप से जन्म मृत्यु
तरति, जन्म मृत्युम तरति अर्थात जन्म और मृत्यु, यहाँ द्विवचन है तो इन दोनों का हो गया, अर्थात जन्म और मृत्यु को पार कर लेता है। अर्थात 3 प्रकार से अग्नि का चयन करने वाला, अर्थात 3 बार यज्ञ करने वाला, त्रिभी संधि मेत्य यानी माता पिता और आचार्य, इन तीनों के संबंध को प्राप्त करने वाला, और त्रिकर्म कृत है। त्रिकर्म कृत, त्रिकर्म कृत का मतलब 3 बार जिसने कर्म कर लिया है, और 3 प्रकार का कर्म यानी यज्ञ, दान और अध्ययन, ये तीनों करने वाला जो ब्राह्मण है वह जन्म मृत्यु तरति, अर्थात जन्म और मृत्यु को पार कर लेता है, यानी जन्म मृत्यु के जो बंधन है इसका, उससे ऊपर उठ जाता है। ब्रह्मजज्ञम देवमीढ्यम विदित्वा, तो ब्रह्मजज्ञम अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला, अर्थात ब्रह्मा को जानने वाला। ब्रह्मजज्ञम देवम, ब्रह्मजज्ञम ईढ्यम देवम, अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न और प्रशंसनीय। ईढ्यम, ईढ्यम का अर्थ है स्तुत्य या प्रशंसनीय, जिसकी स्तुति की जाती हो। देवम, प्रकाशित होने वाले यानी अग्नि देवता, यानी अग्नि देवता की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी गई है। तो ब्रह्मजज्ञम अर्थात ब्रह्मा से प्रथम, सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला और स्तुत्य देव अग्नि को जानकर, विदित्वा जानकर, निचाय्य और देखकर, इमाम शांतिम अत्यंतम मेति, इस शांति को यानी जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है ऐसी उस शांति को अत्यंतम एति अत्यधिक रूप से प्राप्त करता है। यानी जो व्यक्ति ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले और स्तुत्य अग्नि को जानकर और देखकर जो प्रत्यक्ष भूत शांति है उसको अत्यधिक रूप से प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। शांति को आत्म रूप से प्रत्यक्ष करके आत्मसात होकर वह शांति को प्राप्त करता है।